आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने मूलांक 3 तक जान लिया था, लेकिन मूलांक 3 से आगे के नंबरों के लिए ये साल कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। अंक ज्योतिष आचार्य नीति शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ। मूलांक 4 की बात करते हैं। राहु का अंक है। राहु के अंक से जो लोग डिनोट करते हैं, एक्चुअली ये लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं, बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। कई लोग इस साल फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी आगे बढ़ेंगे। आपका वीजा लग सकता है और आप फॉरेन लैंड में जाके सेटल हो सकते हैं। वहीं अगर बात करूं आपके लव रिलेशनशिप की, तो इस साल आपको अपना मनचाहा प्रेमी मिल सकता है। जो आपकी एक लंबी प्रतीक्षा थी कि आपको कोई समझे, तो ये साल आपके एक प्रकार से लव रिलेशनशिप को ब्लॉसम करने वाला साल है। अगर आप ऑलरेडी वैवाहिक रिलेशनशिप में हैं, तो मैरिज में भी आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, प्रोफेशनल सपोर्ट करेंगे और इमोशनली भी आपको बहुत अच्छा बॉन्ड अपने पार्टनर से मिलता हुआ देखा जाएगा। परिवार में भी संबंध बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा आपको अपने स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर आप उपाय की बात करें, तो इस वर्ष अगर आप भैरव की पूजा करते हैं तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ में वास्तु की दृष्टि से भी 4 अंक वालों को अपने घर के एंट्रेंस के दरवाजे के पीछे कम से कम 4 मोर पंखियों को पेस्ट करके लगा देना चाहिए, जिससे घर के अंदर राहु की नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होंगी। रात्रि के समय अगर आप हो सके तो राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः का पाठ करें, तो काफी हद तक आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस होके रहेंगी। साथ साथ आप अपनी प्रोग्रेस को पॉजिटिव साइड में ले जाते हुए देखेंगे। बिल्कुल, तो पॉजिटिव साइड में किस तरीके से अपने प्रोग्रेस को तब्दील कर सकते हैं ये भी हमने जान लिया, लेकिन मूलांक 5 के बारे में भी जान लेते हैं। ये साल उनके लिए कितना अच्छा रहेगा। मूलांक 5 मरकुरी का अंक है, यानी कि बुध का अंक है। बौद्धिक कौशलता इन लोगों में बहुत होती है, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी उम्र से हमेशा कम दिखते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए ये जो साल है वो सामान्य है। अप्स एंड डाउन्स उनको देखने पड़ेंगे, स्पेशली जो लोग लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉयर्स हैं या जजेस हैं, उनको थोड़े से चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। साथ साथ जो अकाउंटिंग के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ये साल चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, काफी एक्सपैंड करते हुए देखे जाएंगे। लव रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में हो सकती है, तो प्रयास करें कि आप अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें और किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर अपनी बॉन्डिंग को खराब ना करें। साथ साथ आप इस साल नया निवेश करते हुए देखे जा रहे हैं। घर के अंदर रेनोवेशन होती हुई हम देख सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को एक प्रकार से बढ़ाते हुए उसमें नई सुविधाओं को ऐड करते हुए देखे जाएंगे। खेल जगत में अगर आपका करियर है तो बहुत अच्छी सक्सेस और रिकॉग्निशन मिलने की भी इस साल आशंकाएं हमको दिख रही हैं। उपाय हेतु आपको भगवान गणपति की उपासना करनी है। हो सके तो आप पन्ना रत्न को धारण करें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा प्रबल और व्यापार में आपको उन्नति मिले। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता होते हैं, विघ्न हर लेते हैं। मूलांक 6 के बारे में भी जान लेते हैं संक्षेप में। समय की सीमा को देखते हुए जानना आप लोगों से बहुत है, लेकिन क्या करें, समय कम है, तो मूलांक 6 के बारे में भी जान लेते हैं। 6 को शुक्र डिनोट करता है और शनि का साल है, दोनों ही परम मित्र हैं, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। मूलांक 6 वाले व्यक्ति जो लोग आर्ट की फील्ड से, मीडिया की लाइन से, क्रिएटिव फील्ड से, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कुछ भी ब्यूटिफिकेशन की लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये साल आपका है। आप बहुत ही ज्यादा उन्नति करने वाले हैं। फाइनेंशियल पोजीशंस मल्टीप्लाई होने वाली, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलने वाली है इस साल। साथ साथ इस वर्ष आपके प्रेम संबंध भी नए बनने के योग दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के कोई नया साथी आपको मिलेगा, तो आपकी एक लाइफ में एक पॉजिटिव फैक्टर को वो ऐड करता हुआ देखा जाएगा। उपाय है तो एक जरूर चीज बोलना चाहूंगी, शुक्र का अंक है। शुक्र हमेशा ब्यूटीफुल चीजों को आप एक प्रकार से अट्रैक्ट करता है, तो जितना हो सके आप अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करें, क्योंकि आप लोगों की अदरवाइज भी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है। साथ साथ में खुशबू को किसी भी फॉर्म में आप अपने घर में एरोमेटिक कैंडल्स जलाइए, खुद बहुत परफ्यूम लैविशली यूज करिए, तो देखिए किस प्रकार से लक्ष्मी आपकी तरफ असर भी देखने को मिलेगा और लक्ष्मी भी का पाठ आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहने वाला है। इसके
साथ साथ अगर आप माँ लक्ष्मी को कमल गट्ठे की माला या कमल का पुष्प तो वो भी काफी शुक्रवार ज्यादा के दिन लाभदायक अर्पण होगा। करते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल काफी लाभकारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मूलांक 6 के बारे में भी हमने यहाँ पर जान लिया, लेकिन अब राशिवार के बारे में भी समझ लेते हैं। आचार्य जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अगली राशि के बारे में जानकारी दीजिएगा। ये साल कितना महत्वपूर्ण? बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के। सिंह राशि की आखिर क्या परिस्थिति रहेगी? अब सबसे पहले ध्यान क्या देना है? इस वर्ष इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है, परिवार का विशेष ध्यान रखना है, कहीं बड़ा पैसा एक साथ बिजनेस इत्यादि में लगाने में सावधानी बरतना है। बृहस्पति 9वें भाव में गोचर करके लग्न को दृष्टि, आपकी राशि को दृष्टि दे रहे होंगे। भाग्य बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, संतान का सुंदर योग बनेगा और मई के बाद प्रोफेशनल लाइफ, वाहन और मकान को लेकर के भी आपका सुख जरूर प्राप्त होगा। जहां आप चाहते हैं वहां आपका ट्रांसफर इत्यादि हो, ऐसी परिस्थिति आपके लिए है। सूर्य को हर रविवार कम से कम जल देते रहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करेंगे कन्या राशि को लेकर के, जहां पर केतु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। मई तक बहुत सावधान रहना है, ध्यान रखना है। अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में काम करने से मई तक आपको बचने की आवश्यकता है। मई के बाद बृहस्पति 9th हाउस में आएंगे, भाग्य स्पीड से साथ देगा, आपकी राशि को दृष्टि देंगे, पंचम भाव को दृष्टि देंगे, परिस्थिति आप बेहतर रहेगी। बुधवार को किसी बच्चे को गिफ्ट जरूर दिया कीजिए। बात करते हैं अगली राशि तुला को लेकर के। शुक्रकृत राशि है, कालपुरुष की 7वीं राशि है और यहाँ पर परिस्थिति आपके लिए राहु का 8th हाउस, राहु 6th हाउस में रहेंगे, पंचम भाव में शनि गोचर करने वाले हैं, बृहस्पति 7th हाउस में गोचर करेंगे। मैरिज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व होने वाली हैं, इसको ध्यान रख लीजिए। मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, संबंध अच्छे होंगे सभी के साथ और आपका मान प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि बढ़ने वाला है। लाभ भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने से शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको सुंदर लाभ प्राप्त होने वाला है। बट हाँ, संतान को लेकर के जो चिंताएं थी वो करीब वर्ष के अंत में जाकर के दूर होंगी। प्रारंभ में थोड़ी दिक्कत रहेगी। मुझे लगता है कि इस वर्ष आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी को श्रृंगार दान जरूर करें। किसी बच्ची की शादी इत्यादि हो रही हो, श्रृंगार दान करेंगे, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए बात करते हैं। मंगलकृत राशि है, उत्तर दिशा की राशि है और उसके साथ शनि 4th हाउस में गोचर करेंगे। वृश्चिक के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं, जो लोग विदेश यात्रा को लेकर के चिंतित थे, समझिए इस वर्ष आपके लिए वो संयोग बन गया। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसको लेकर के बहुत बवाल चल रहा था, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं रही थी, वो दोनों चीजें इस साल आपकी होने वाली है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है इस राशि के अंतर्गत कि शुक्र बुध आपकी राशि में स्टार्टिंग में गोचर करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी। संतान पर बहुत ध्यान रखना होगा। इस वर्ष संतान के डिस्ट्रैक्ट होने का योग है, सो ऐसी परिस्थिति में संतान के पॉकेट इत्यादि में मोर का पंख जरूर रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमने जान लिया राशि के बारे में, लेकिन टैरो कार्ड के जरिए भी इन राशियों के बारे में अब जान लेते हैं। जी, शुरुआत करते हैं सिंह राशि से कि सिंह राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं करियर के कार्ड्स निकाल रही हूँ। करियर के बारे में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजन दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है कि आपको करियर में ग्रोथ और प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको पार्टनरशिप में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, लेकिन साथ साथ पार्टनरशिप में थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की जरूरत है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए सिंह राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं, तो सिंह राशि के लिए तो देखिए द फूल का कार्ड आया है, नई शुरुआत का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि सिंह राशि के लिए विवाह के शुभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो सिंह राशि के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। 2024 में आपके घर में फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो बच्चे भी, आपका संतान योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। टैरो गाइडेंस भी निकाल लेते हैं कि टैरो गाइडेंस क्या कहती हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि इस साल आपको बहुत ज्यादा फोकस रह के अपने एम को सॉल्व करने में, अपने एम को अचीव करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सिंह राशि वाले, और आपको आपका मुकाम जरूर मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अब फटाफट से कन्या राशि की बात करते हैं कि वर्गोस के लिए 2024 के कार्ड्स क्या कहते हैं। करियर के मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो देखिए बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कन्या राशि वालों के लिए कि कहीं ना कहीं
कहीं अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहे हैं, तो पार्टनरशिप में आप वो कर सकते हैं। साथ ही एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है जो नई अपॉर्चुनिटीज जॉब में, बिजनेस में, अपने पर्सनल काम में दिखा रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूं कन्या राशि वालों के लिए, तो लव एंड रिलेशनशिप में भी स्टार का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि लव एंड रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है 2024। साथ ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि किसी भी तरह का तनाव या आर्गुमेंट कन्या राशि वालों को अपने रिलेशनशिप में अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट कर सकता है। कन्या राशि के लिए टैरो गाइडेंस क्या कहती है? तो कन्या राशि के लिए टैरो गाइडेंस कहती है कि पेशेंस आपको बहुत ज्यादा बना के रखना पड़ेगा 2024 में, और धीरे धीरे आपके काम बनते रहेंगे। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें कन्या राशि वाले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तुला राशि के बारे में भी जान लेते हैं, इस साल कैसा रहेगा। देखिए तुला राशि के लिए जो मेरे कार्ड्स निकल रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, साथ ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो तुला राशि के लिए करियर के कार्ड्स तो बड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं। तुला राशि वाले जो भी अपना काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा जबरदस्त साल है, और साथ ही जो ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी ये साल बहुत जबरदस्त आने वाला है। सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए, आप दुनिया जीत सकते हैं तुला राशि वाले। लव एंड रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूं तो लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कार्ड आ रहे हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे मून का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि लव एंड रिलेशनशिप में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन गैप अवॉइड करना पड़ेगा, किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, तो इस चीज में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। फाइनेंसिस की यदि मैं बात करूं तो फाइनेंसिस में तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो ये दिखाता है जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा आपके फाइनेंसिस और भी बेहतर होते जाएंगे। तो चलिए अब तुला राशि के लिए फटाफट एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। तो ये गाइडेंस कार्ड ये दिखाता है कि आपको अगर कोई रिलीजियस ट्रैवल आप प्लान कर रहे हैं तो ये सही समय है रिलीजियस ट्रैवल करने का, और साथ ही अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करने का तुला राशि वालों के लिए। जी चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो मैं करियर के कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो वृश्चिक राशि में थोड़ा सा देखिए डेथ का कार्ड आया है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज दिखाता है, जो ये दिखा रहा है कि कुछ साल की शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कॉम्पिटिटिव माहौल है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिस की, कि फाइनेंसिस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो फाइनेंसिस में भी थोड़ा सा खर्चे का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये दिखाता है कि वृश्चिक राशियों के अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए वृश्चिक राशि वाले, कहीं ना कहीं लॉस होने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपको उस लॉस से वापस रिकवर करने की भी क्षमता देता है। चलिए अब जल्दी से हम एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। तो ये गाइडेंस हमारा पास्ट लाइफ का आ रहा है कि जितनी भी आपकी पास्ट मेमोरीज हैं, जितनी भी पास्ट की नेगेटिविटी है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो नए साल पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बहुत बेहतर साल जाए। अब तक हमने जाना मूलांक 6 तक क्या कुछ रहेगा इस साल में, लेकिन 7, 8 और 9 ये मूलांक वाले सभी लोगों का साल कैसा रहेगा नीति जी? मूलांक 7 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो केतु से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। केतु अध्यात्म का ग्रह है, एक प्रकार से मोक्ष का ग्रह है, तो ये लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। साथ में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भौतिक लाइफ से डिटैच्ड होते हैं। ये वर्ष अगर आप देखें तो जो फर्स्ट हाफ है आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। आप अपने कार्य क्षेत्र में और अपने पारिवारिक रिलेशन में थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, कहीं ना कहीं अकेलापन या एकाकीपन आपको परेशान करेगा, और जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, सेल्फ हीलिंग की तरफ जाना चाहिए। जो लोग कोडिंग के क्षेत्र में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, साथ साथ जो लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। तो फोकस बना के रखें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक पक्ष भी आपका सेकेंड हाफ में ज्यादा बेटर है। इस वर्ष थोड़ा खर्चे होने के आसार हैं, जिस कारण ये भी हो सकता है कि घर में किसी पारिवारिक सदस्य की हेल्थ
हेल्थ को लेके इशू आ सकता है, तो मेडिकल खर्चे आपके इस वर्ष बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, मूलांक 8 वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। ये वर्ष वास्तविकता में आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि शनि का अंक है। शनि का जो इस प्रकार से जो आपने अभी तक जो भी एफर्ट्स डाले हैं, आप इस वर्ष आपको वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी को आगे और बढ़ाने वाला है। बहुत ज्यादा सक्सेस और रिकॉग्निशन आपको अपनी फील्ड में मिलने वाली है। साथ साथ इस साल आप नए संबंधों में भी जा सकते हैं। लव रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छी हैं। बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हुए आप प्रॉपर्टी में देखे जाएंगे। उपाय हेतु आपको शनि दशा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष कैसा है। मंगल का अंक है, बहुत ज्यादा ऊर्जावान है। जो लोग एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, रियल स्टेट में, उनको इस वर्ष काफी एक्सपेंशन देखने को मिलने वाली है। रिलेशनशिप में ईगो की वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। मैरिज में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हुए हम देख सकते हैं। उपाय हेतु आप मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मीठा पान उनको भोग के रूप में अर्पित करें। निश्चित रूप से आपके लिए काफी लाभकारी साल रहेगा। बिल्कुल। तो ये हमने मूलांक के बारे में जान लिया। 9 तक आगे बढ़ते हैं। राज मिश्रा जी, आपकी तरफ में आना चाहूंगी, अन्य राशियों का भी रुख कर लेते हैं। हम बात करेंगे राशि धनु को लेकर के। बृहस्पति कृत राशि है और आपके राशि स्वामी स्टार्टिंग में पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। बेहतरीन रहने वाला है। प्रेम संबंध को लेकर के बेहतरीन है। संतान इत्यादि को लेकर के बेहतरीन है। विद्या अध्ययन को लेकर के बेहतरीन है। शेयर मार्केट में लाभ को लेकर के बेहतरीन। लेकिन सावधानी कहां रखनी है, क्रोध से और जल्दबाजी से और छोटे छोटे मिस्टेक से आपको बचने की आवश्यकता होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि में जब इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर धोखे का योग है, तो ये सावधानी रखेंगे। प्लस विदेश यात्रा के लिए सबसे शानदार रहने वाला ये वर्ष। विदेश यात्रा का संयोग जरूर बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में करीब 3 महीने स्टार्टिंग के जो होंगे, अपने क्रोध पर आप बहुत कंट्रोल रखेंगे। भगवान विष्णु को प्रत्येक बृहस्पतिवार 5 पीले फूल अर्पण कीजिए, सुंदर रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राशि मकर को लेकर के। शनिकृत राशि है। प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ बृहस्पति 4th हाउस में गोचर करके देने वाले हैं। पंचम भाव में जाएंगे तो विद्या अध्ययन इत्यादि को लेकर के अच्छा रिजल्ट देंगे। तो प्रोफेशनल, स्वास्थ्य और जीवन में स्थिरता, ये तीनों चीजें आपको इस वर्ष सुंदर तरीके से प्राप्त होती दिख रही हैं। कोशिश करना है प्रत्येक शनिवार को भगवान शंकर को काले तिल जरूर अर्पण करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करना। चलिए कुंभ राशि पर आगे बढ़ जाते हैं। शनि की ही राशि है और शनि इस वर्ष के भी स्वामी हैं। अपनी राशि के अंतर्गत साथ में गोचर भी करेंगे, तो अपने स्वभाव पर आपको बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। हाँ, 10th हाउस के जो स्वामी मंगल है वो 11th हाउस में गोचर करेंगे स्टार्टिंग में, तो इस कारण प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति का सुंदर योग दिख रहा है। प्रॉपर्टी जो बहुत दिन से नहीं बना पाए हैं, इस वर्ष बनाने का संयोग दिख रहा है। मीन कालचक्र की सबसे अंतिम राशि, तो सबसे पहले कंफ्यूजन बहुत सारी रहने वाली है। कुछ भी क्या करूं क्या ना करूं, ये कंफ्यूजन बहुत रहेगी और लोग बार बार अपमानित करने का और कलंकित करने का काम करेंगे। खैर, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से ये बहुत सुंदर है। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन इस वर्ष जरूर होने वाला है। फंसा हुआ पैसा जरूर आने वाला है। शेयर मार्केट से लाभ होने वाला है, लेकिन अपने आचरण पर बहुत ध्यान रखना होगा। शिव की आराधना, मोर पंख हमेशा अपने साथ रखिए, भगवान कृपा करेंगे, सुंदर होगा जी प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब इन राशि के बारे में और जान लेते हैं टैरो कार्ड के जरिए। जी, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने करियर के कार्ड्स निकाले हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। हो सकता है साल के शुरुआत में थोड़ा सा करियर वाइज चीजें स्लो हो जाएं धनु राशि वालों के लिए, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा, जून के बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। लव एंड रिलेशनशिप की यदि हम बात करें धनु राशि के लिए, तो लव एंड रिलेशनशिप पे बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करने का प्लान कर रहे हैं, तो सही समय है, कर डालिए। और इसके साथ ही फाइनेंसेस के कार्ड हम देख रहे हैं, तो फाइनेंसेस में बहुत सारे एफर्ट्स दिख रहे हैं कि बहुत एफर्ट्स के बाद आपके फाइनेंसेस में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली 3rd क्वार्टर में फाइनेंसेस में मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे हैं। साथ ही ट्रैवल का भी कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वर्क रिलेटेड ट्रैवल के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे गाइडेंस, तो गाइडेंस तो हमारा ये कह रहा है कि लव योरसेल्फ। हमारे गाइडेंस कार्ड ये कह रहे हैं कि खुद को प्यार कीजिए धनु राशि वाले, और सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इम्पोर्टेंट। चलिए बात करते हैं मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो करियर के लिए कैप्रिकॉर्न के जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है कि बहुत जो आपने अब तक स्ट्रगल करी है कैप्रिकॉर्न्स ने, तो देखिए 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि अब जो आपने स्ट्रगल करी है, अब आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है और आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही लवर्स का कार्ड आया है जो ये दिखाता है पार्टनरशिप में अगर आप कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो कर डालिए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। लव एंड रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूं तो लव एंड रिलेशनशिप में सन का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, फैमिली प्लानिंग का भी कार्ड है, चाइल्ड बर्थ का भी कार्ड है जो ये दिखाता है कि लव एंड रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन साथ ही मून का कार्ड है कि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को बीच में ना आने दें, किसी तीसरे पर्सन को अपना रिलेशनशिप ना खराब करने दें। फाइनेंसेस की यदि मैं बात करूं तो फाइनेंसेस के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि अब तक जो फाइनेंसेस आपके अटके हुए थे, देखिए 4 ऑफ कप्स भी साथ में आया है कि कहीं ना कहीं आप फाइनेंसेस को लेके परेशान थे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आपके अटके हुए फाइनेंसेस आपके वापस आपको मिलेंगे। अगर किसी को कर्जा दिया है तो वो वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। गाइडेंस कार्ड क्या कहता है? गाइडेंस कार्ड दिखाता है क्वाइट टाइम। तो मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न को थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के एकांत में साधना या मेडिटेशन करने की जरूरत है ताकि उनका मन शांत रहे। जी, बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो कुंभ राशि के लिए सबसे पहले जो मैंने करियर के कार्ड निकाले हैं तो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये दिखाता है टीम वर्क। अपनी टीम के साथ, अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने सभी बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को साथ लेके चलिए। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो अपनी पूरी टीम को अपने साथ लेके आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। साथ ही सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि स्लो ग्रोथ तो रहेगी लेकिन साथ में एंड में सक्सेस आपको करियर में जरूर मिलेगी। लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो लव एंड रिलेशनशिप में मेरे जो कार्ड्स हैं, फिर से हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि अगर कहीं ना कहीं आपकी शादी में या आपके रिलेशनशिप में कहीं कोई अटकाव था तो इस साल आपके विवाह के योग बन रहे हैं, आपकी शादी होती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने रिलेशनशिप में अवॉइड कीजिए। फाइनेंसेस की यदि मैं बात करूं तो फाइनेंसेस में भी बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। लेकिन साथ में एक छोटा सा नेगेटिव कार्ड भी आया है जो दिखा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं एक्वेरियंस के लिए, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और अपने खर्चों का भी ध्यान रखिए एक्वेरियंस। गाइडेंस कार्ड मैंने निकाला है तो गाइडेंस कार्ड ये दिखाता है कि आपके आसपास आपको प्यार करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। आप उन लोगों को फोकस कीजिए और अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। अंत में मीन राशि की बात करते हैं यानी कि पाइसेस के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पाइसेस के लिए सबसे पहले मैंने करियर का कार्ड निकाला है जो ये दिखाता है कि थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा अटकाव शुरुआती साल के दिख रहा है, लेकिन वेट के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलेंगी। लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो लव एंड रिलेशनशिप में देखिए एम्परर का कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि किसी भी तरह की जिद नहीं करनी है। लव एंड रिलेशनशिप में आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, किसी भी तरह की जिद। या 3 ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखाता है कि सामने वाले को जज मत कीजिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए तो आपका 2024 बहुत शुभ जाएगा। फाइनेंसेस की यदि मैं बात करूं तो फाइनेंसेस में बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो ये दिखाता है कि फाइनेंसेस आपके बहुत बेहतर होने वाले हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित या इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी आपका सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। एंड में फाइनेंसेस के लिए मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला है और ये दिखा रहा है कि इनफाइनाइट सप्लाई का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि आपके पास सही समय पर सही सुविधाएं और सही पैसा जो आप चाह रहे हैं वो अवश्य मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नया साल अंक, ज्योतिष और टैरो कार्ड के हिसाब से कैसा रहने वाला है ये हमारे तीनों मेहमानों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया, उपाय भी बताए जिससे नए साल में सभी के घर परिवार में खुशियां बनी रहे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।